अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परम गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और भी अतः पृच्छामि संसिद्धिम् अथ पृच्छामि योगिनां परम गुरुम् पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः अतएव पृच्छामि पूछता हूँ संसिद्धिम पूर्णता का मार्ग पूर्णता का मार्ग योगिनां संतों का परमं परम गुरुं गुरु पुरुषस्य पुरुष का इह इस जीवन में यत जो भी कार्यम कर्तव्य म्रियमाणस्य मरणासन्न का सर्वथा सब प्रकार से अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबके लिए और विशेष रूप से मरणासन्न के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही उपयुक्त स्थान है इस तरह के तात्पर्य, इस तरह के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसे यहाँ बताया कि जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कल श्रीमान कमल लोचन प्रभु क्लास में जपा टॉक में बता रहे थे कि आप कहीं जाते हो तो आपका कुछ उद्देश्य होता है और वो साफ होना चाहिए। यदि आप सब्जी मंडी जा रहे हो तो आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो तो आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि आप जैसे जप कर रहे हो तो आप क्या उद्देश्य है आपका, है ना। हाँ, जब मैं क्या भाई मुझे श्री श्री राधा वेणी माधव की सेवा में, है ना, नियुक्त होना है और मुझे माया की सेवा से निकलना है, भौतिक जगत से बाहर निकलना है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। नहीं तो इस दुनिया में लोग अभी जो महाकुंभ आने वाला है, तो भी कोई बोलता है 2 करोड़ आएंगे, कोई बोलता है 6 करोड़ आएंगे, कोई बोलता है 4 करोड़। जितने भी आएंगे, ये जो संगम है ये भी परेशान हो जाएगा क्योंकि परेशान लोगों से नहीं, प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद हो जाते हैं लोगों के पापों से। और एक जगह मैंने सुना कि देखो, पाप से भी इतना परेशान नहीं होते हैं देवी देवता या ये, है ना, गंगा यमुना सरस्वती। ये परेशान हो जाते हैं लोगों की पाप भरी इच्छाओं से। हर कोई आके इतना पूरा लिस्ट लेकर आएगा, हमको जो है ऐसा दे दो, वैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और असल में महाकुंभ कुछ बहुत बहुत बिरले कुछ भक्त आएंगे जो सच में भक्ति मानने आएंगे, है ना, जो सच में गंगा यमुना सरस्वती का गुणगान करने आएंगे, जो सच में भगवान का गुणगान करने आएंगे, बस भगवान का नाम की भिक्षा मांगने आएंगे। और ऐसे भिक्षुक को देख के गंगा मैया यमुना में एकदम प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न मुद्र, है ना। जैसे कालिया भी प्रवेश किया यमुना में और ब्रजवासी भी प्रवेश करते थे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है ना। बताते दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा था उसी प्रकार के शस्त्रों से और अर्जुन भी लड़ रहे थे, पांडव भी लड़ रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। दुर्योधन किस हेतु लड़ रहे थे? तो प्रभुपाद जी के पास एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे तो स्वामी देख के कई लोग आए, अरे स्वामी जी, है ना, आशीर्वाद दे दो। इंडिया में तो होता ही है ऐसा, है ना। मेरे साथ तो डेली होता, मैं तो वहां से यहाँ चलते हुए मैं ही कई लोग एकदम से आ जाएंगे, तो मैं तो पीछे हो जाता, कौन, हाँ क्या है ना। और कुछ लोग प्रभु जी करके ऐसा, तो ऐसा थोड़ा ना कोई हम तो नहीं होते उससे इम्प्रेस, या कोई हमारे हृदय से कुछ उल्टा ये निकलता, दूर रहो भाई, तुमको क्या चाहिए पहले तुम इनकी सेवा करो, इनका नाम लो तो हम तुमको प्रणाम करें। ऐसे लोगों को क्या चाहिए होता है, प्रभुपाद के पास आए और बोलते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो, है ना, बच्चियों की शादी हो जाए, बच्चे का धंधा चल जाए, है ना। और यही सब धनम देही पुत्रम देही, ये देही वो देही,
आज क्या मांगेंगे लोग? YouTube फॉलोअर्स दे, बेल आइकन दे, क्या मांगे? आई डोंट नो। प्रयागराज में आधे लोग तो एसएससी मांगेंगे, सरकारी नौकरी होगा। मैं शुरू में यूपी में आया था तो मतलब हर कोई यहाँ पे आईएएस बनना चाहता है, तो जनता कौन बनेगा? जनता बनने के लिए एग्जाम होगा, उसमें सब अफसर ही बन जाएंगे ना। तो लोग ये सब उल्टा सीधा ही बस मांगने आते हैं, परेशान हो जाते हैं। शिव जी, हनुमान जी सब परेशान हो जाते हैं यार। लोग बस यही, शिव जी हनुमान जी स्वयं केवल भक्ति कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि भक्ति मांगो तो भक्ति दें। भाई जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि है ना, मुझे ढेर सारी तुलसी चाहिए। तुलसी? मेरे पास गार्डन थोड़ा है, मेरे पास तो दवाइयाँ हैं। नहीं, हमको तुलसी चाहिए, तुलसी के लिए तो डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा ना। बोले भाई मेरे पास दवाइयाँ हैं, मेरा एक्सपर्टीज, मेरी दक्षता इलाज में है, तो तुम तुलसी कहाँ मांगने आ गए? ऐसे आम आदमी जाता है गुरु के पास, बोलता है हमको अमेरिका जाना है। अमेरिका कब जाएंगे? कई बार लोग ट्रेन में हाथ वाथ दिखा के, अमेरिका में तो बहुत होता है मेरा तो, hey you I heard the show you had and you tell about the future। तो मैं भी वही करता हूँ, हाथ देख के बोलता हूँ अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली भविष्य में। क्या बात कर रहे हो? सभी की मृत्यु होने वाली है ना, इसका भविष्य क्या है? तुमको तो बुढ़ापा आने वाला है, इसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, भगवान का नाम लो। एक बार एक आदमी मेरे को बोलता है कि मुझे फ्लाइट में मिला था, बाजू में बैठा था, न्यूयॉर्क का था। तो मैंने उसको ये सब तो बताई 3-4 चीजें, तो बोलता है hey, these are I also know this। मैंने कहा वही तो मैं बता रहा हूँ, you also know, यही बताते और क्या बताते, मुझे क्या मालूम तुम क्या करोगे भविष्य में। बोलता है you cannot see future with this, I cannot see, nobody can see। कुछ बता सकते हैं आपको कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन वो तय थोड़े ना होता है। भाई जैसे क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भक्त जाके अभी प्रसाद लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं कह सकते, किसी के बारे में नहीं कह सकते, है ना। तो मैं तो उसको बोल रहा था देखो तुम काम वासना से सावधान रहना, क्रोध से सावधान रहना, लोभ से सावधान रहना। बोलते ये तो सभी को होता है। मैं तो वही तो बात है ना, सभी ऑलरेडी सब है। तो बोले फिर करना क्या है? करना भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझसे बोलता है कि असली गुरु कहाँ मिलेगा? मैंने कहा मैं ही असली गुरु। बाकी जो आपको कुछ और बता रहा है वो सब नकली है। प्रभुपाद कहते थे ना, प्रभुपाद आपको मैं मतलब आई हैड टू टेल हिम दैट आई कैन नॉट टेल आई एम आल्सो। वो कहाँ है फिर? तो लोगों को पता नहीं कहाँ, मतलब गुरु के पास जा रहे हैं, शास्त्रों के पास जा रहे हैं, या आध्यात्मिक जीवन में जा रहे हैं, तो क्या किस लिए जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, है ना। जैसे आप हरिनाम संकीर्तन के लिए जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, है ना। वो वॉक नहीं है, मॉर्निंग वॉक, या ऐसे कि अटेंडेंस दे दें चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो और कोई बेचारा चैंटिंग कर रहा हो, आगे वाले भक्त को देखे तो पीछे के भक्त को देख के और रुक जाएगा वो। आगे देखा एक चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्ण, फिर उसके पीछे देखा तो फिर हरे कृष्ण, फिर एक और चैंटिंग कर रहा है, ओ हरे हरे राम, है ना। ये कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, या ये कोई अटेंडेंस नहीं है, या ये कोई साइट सीइंग नहीं है, कितना कितना काम हुआ है रोड पर। किस उद्देश्य से जा रहे हैं? हरिनाम, हरिनाम, भगवान का नाम पुकार रहे हैं और लोगों को, हाँ, है ना। ऐसे कोई जेल के लोगों को नहीं लेके जा रहे सब ऐसे। तो ऐसे स्कूल में नहीं होता है, छोटे बच्चों को लाइन से लेके जाते हैं, बच्चों चलो, ऐसा नहीं है। उद्देश्य क्या है वहां का? हम भी जोर से भगवान का नाम करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
वैसे ही ये देखो देखो वो बच्चा देखो बोलने लग गया, है ना? यही तो है हरिनाम संकीर्तन का, एग्जैक्टली यही। और बच्चे आप देख सकते हो, जो भी बच्चे ऐसे होंगे वो आगे चल के देखना, वो सोचेंगे कभी किसी मन, आप 3 4 5 साल करते रहो, देखना कभी किसी का कोई बर्थडे आएगा, उसको लगेगा कुछ कुछ तो सेवा करनी चाहिए भगवान की या सोशल सर्विस, वो हरे कृष्ण मंदिर में आएगा, क्योंकि उसने इतना सुना है ना। इससे बड़ा एडवर्टाइजमेंट और क्या है? कि आप इधर इतनी जगह देखते हो पेप्सी 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 पेप्सी, फिर वो आदमी शॉप पे जाते, शॉप वाला बोलता है क्या चाहिए, पेप्सी। इतना 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 देख के आए ना, एडवर्टाइजमेंट का यही इफेक्ट होता है माइंड पे। तो ऐसे आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो सबको, बोलो ऐसे हरि बोल, बोलो बोलो, दैट इज द होल आइडिया। तो ऐसे ही भगवान के पास क्यों जाते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और ये बता रहे प्रभुपाद जी कि गुरु और शिष्य दोनों ही नरक जाते हैं अगर गुरु चापलूसी करता है और शिष्य बस फैशन के लिए। हमारे भी गुरु जी हैं। मैं एक बार एक बहुत छोटा था, बहुत 18 साल पहले की बात, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स एक शादी में लेके गए थे, कोई रिसेप्शन वगैरह में, ठीक है, गया, बहुत बड़ा एकदम आलिशान किसी मिनिस्टर विनिस्टर का था, दिल्ली से लोग आए और सब इधर से बॉलीवुड से आए, ऐसे टाइप के। तो 3 स्टेज थे वहाँ पे। 3 स्टेज क्यों है? तो एक पे जो है ये बॉलीवुड के लोग गाँव आ रहे थे, है ना, एक पे ये जो भी जिनकी भी शादी थी वो लोग थे, और एक पे जो है साधुओं का जमावड़ा था। जैसे कोई वो होता है ना, शोरूम नहीं होता डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले, वैसे तो इतने सारे हैं। मैं बोला अरे तो मैं खुशी हुई पहले देख के, लेकिन फिर बाद में देखा कोई भी पापी वापी कोई भी तरह के लोग आते हैं, है ना, और बस वो उनको ले जाते हैं, वैसे गुरु जी आशीर्वाद दो, और गुरु जी उठा कोई तो छुआते हैं ऐसे करके, फिर और मुझे वहां देख के ऐसा लग रहा था, लो यहाँ पे बस एक प्रभुपाद जी की फोटो रखते हैं और व्यक्ति को बोलते हैं आके हरे कृष्ण महामंत्र करो, कहीं 2 मिनट जाप करो, प्रभुपाद को पुष्प चढ़ाओ, अर्पित करो, और प्रभुपाद की एक पुस्तक दे दो, इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा होता है। ये भी सब जैसे कोई कुत्ते को नहीं बोलते अब टॉमी 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 करके आता है और वो पूंछ हिलाता है, ऐसे गुरु भी करते हैं, तथाकथित गुरु, है ना। तो ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे मैं अमेरिकन के एंटरटेनमेंट के लिए अमेरिका नहीं आया हूँ, है ना, कि आपको जो सुनना है वो बताओ, है, ऐसा नहीं। गुरु क्या बताएंगे? कृष्ण के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में। प्रभुपाद ने यहाँ बार बार जो शब्द प्रयोग किया है वो है पूर्णता। पूर्णता मतलब परफेक्शन। प्रभुपाद ने बुक्स में भी कई जगह परफेक्शन ऑफ योगा, पाथ ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन मतलब इसके पश्चात मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ है ना। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले कर्म सर्व, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद ये। तो कह रहे हैं कि देखो महाराज परीक्षित, उन्होंने सभी के लिए और विशेष रूप से जो मरने वाले हैं, मरणासन लोगों के लिए इतना लाभप्रद प्रश्न पूछा है कि क्या ड्यूटी होती है, क्या व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन में, सबसे टॉप मोस्ट उद्देश्य। तो हमारे लिए भी प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे क्लास में, ऑनलाइन क्लास था मेरा, उसमें तो उसमें 10.12 और 10.13 भगवत गीता के, तो अर्जुन ये 2 श्लोक बोलते हैं, प्रभुपाद जी कई जगह कोट करते हैं ये बताने के लिए कैसे कृष्ण परम सत्य है। अर्जुना उवाच, है ना, तो उसमें अर्जुन 2 प्रश्न पढ़े, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। वो कहते हैं कि हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हो, है ना, आप परम धाम हो, आप पवित्रम हो, आप मतलब सबसे ज्यादा प्यूरिफाइंग हो, आप किसी को टच करोगे तो वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। परमम भवान, भवान मतलब आप, रेस्पेक्टेबल एड्रेस, और परमम मतलब आपसे, प्रभुपाद क्या कहते हैं उसको, देयर इज नो वन ग्रेटर और इक्वल टू, असम ऊर्ध्व,
है ना। तो आपसे कोई बड़ा नहीं है, आपसे कोई बराबर नहीं है, समानता का नहीं है। और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि आप ही कह रहे हो, एक्चुअली ये शास्त्र भी कह रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हो, है ना, और मुझे भी समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली वहां पर अर्जुन अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। तो श्रद्धा ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए। ऑथोरिटेटिव मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि देखो नारद मुनि ने भी कहा है ना, और देवला ने भी कहा है, असित ने भी कहा है। तो जो महान संत हैं और जो महान गुरुजन हैं, आचार्य हैं और जो शास्त्र हैं, उन्होंने क्या कहा है या क्या नहीं कहा है, तो इसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव। आपका आधारशील, आपका जो आपकी जो श्रद्धा है वो उसकी आधारशीलता क्या है ना। दूसरा जो है फेथ कैसा होना चाहिए, रीजनेबल मतलब आपको रीजन मतलब कुछ लॉजिक या रीजन है। जैसे देखो एक वो कहानी आती है कॉबलर और ब्राह्मण की। एक मोची था और एक ब्राह्मण था। तो नारद मुनि ओके मैं कहानी बताया तो हो सकता है किसी ने नहीं सुनी हो। तो एक्चुअली जो ब्राह्मण था बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, बड़ा अपना सारा एक्टिविटीज वगैरह करता था बहुत अच्छे से और सात्विक जीवन जीता था, शास्त्रों का उच्चारण करता था, बड़ा साफ स्वच्छ रहता था, मंदिर जाता था प्रतिदिन, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण था। और ये मोची जैसा रहता था एकदम, थोड़ा गंदा वगैरह ही रहता था, जो वो कार्य है ऐसा है। तो एक बार नारद मुनि वहां से निकलते हैं, तो ये जो ब्राह्मण है वो बोलता है, हे नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं आप। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो विष्णु से मिलेंगे। हाँ, तो भगवान से एक बार पूछेगा कि मैं कब उनके धाम आ रहा हूँ। वैसे तो पता है मुझे कि मैं बहुत महान ब्राह्मण हूँ, इतना सब मतलब आप तो देख ही रहे हो मेरा जलवा। तो वैसे तो मुझे पता तो है ही कि मैं तो जा ही रहा हूँ, जब भी मृत्यु होगी इसी जीवन में तो जाऊंगा मैं तो, लेकिन पूछ लीजिएगा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो नारायण बोला ठीक है, और कुछ नहीं, बस जाइए। आगे गए तो ये मोची मिला। तो मोची नारद मुनि को देख के एकदम दंडवत प्रणाम, साक्षात प्रणाम। फिर बोलता है कि नारद मुनि आज मेरे भाग्य खुल गए, क्योंकि आप सारे संतों मुनियों और ऋषियों में सबसे बड़े मुनि हैं, और आप सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं। आपके हृदय में भगवान विराजमान है और भगवान के हृदय में आप सदैव वो आपका स्मरण, आपके जैसे भक्तों का स्मरण करते हैं। तो मैं अगर आपकी किसी प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, आपका संग प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं बहुत धन्य होऊंगा। तो नारद मुनि बोलते हैं बहुत आपको देख के प्रसन्नता हुई, मैं तो बस अभी वैकुंठ जा रहा हूँ, तो है ना, तो धन्यवाद आपके। तो बोलता है अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। तो नारद मुनि बोलता है आपको कुछ काम हो तो प्रभु से, मैं विष्णु से। ये तो सत्य युग की बात है ना, तो ये तो सब आम था, देवी देवता भी आते थे। तो वो बोले कि नहीं नहीं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो वैसे आप चाहो तो भगवान से पूछ ही लेना कि भाई मैं कब उनका दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा, कब उनकी सेवा प्राप्त कर पाऊंगा, है ना। तो बोला अच्छा। तो नारद मुनि गए और विष्णु से मिले, जो भी है सब हुआ। उसके बाद बोलते हैं वो मेरे को वो ब्राह्मण मिला था, वो ऐसा ऐसा पूछ रहा था। अरे वो ब्राह्मण है ना, वो जन्मों जन्मों नहीं आएगा, है ना। हाँ? अरे वो ब्राह्मण आदमी है, इतना ऐसा 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 ये सब। तो वो बोले नहीं, जन्मों से नहीं, उसमें कुछ श्रद्धा नहीं है। बोले अच्छा। तो नारद बोले कैसे, नहीं नहीं वो आप है ना समझ जाओगे। तो फिर बोले कि अच्छा वो मोची का क्या। अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा भक्त है, वो तो मैं तो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो तो इसी जीवन में आ जाएगा। अच्छा। तो नारद बोले कैसे मैं समझूं इस चीज को। बोले कुछ नहीं, जब तुम वापस लौटोगे तो वो लोग पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था, बोलना कि सुई की
आंख में से वो हाथी को मैं ऐसे निकाल रहा था। सब ठीक है। तो आ गए वापस। अब ये धरती पर आए तो मिलने गए ब्राह्मण से, और नारद आ गए? नाम हिमांशु हो गए। तो नारद मुनि तो बोलते क्या, तो क्या कर रहे थे? क्या अच्छा वो पूछा ना, तुमने प्रश्न पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। तुम्हारा इतना, तुम तो महान आदमी हो, तो भगवान को ही पता नहीं था कब जा रहे हो। बोले क्या बात कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ कब। नहीं नहीं, विष्णु ने बोला कि तुमको बहुत जन्म लगेंगे, लाखों करोड़ जन्म लगेंगे। बोलता पगला गए हो क्या, किससे बात कर रहे हो? गलती से किसी और के बारे में नहीं पूछ लिया? हम करोड़ों। तो बोलता मुझे लगता है कि तुम गए ही नहीं वैकुंठ, हमको जो है बेवकूफ बना रहे हो। नारद बोले गए नहीं वैकुंठ मतलब? अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम गए तो ये बताओ कि वहां क्या कर रहे थे विष्णु? तुमको याद आया विष्णु में? मतलब वो सुई की आंख में से हाथी निकाल रहे थे। वाह वाह, मुझे लगा तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, अब तो समझ में आ रहा है कि अक्ल भी नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, सुई की आंख में से कोई हाथी निकाल सकता है? नारद बोले हाँ, तुम तो नहीं निकाल सकते। तो बोला वही तो कह रहा हूं, कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, हरे कृष्ण करके नारद मुनि आगे चले। मोची के पास है, मोची तो तुरंत प्रणाम किया वापस। नारद मुनि आइए, कैसे मैं आपकी आवभगत कर सकता हूँ? मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, गंदा रहता हूँ, लेकिन किस तरह से मैं आपकी आवभगत कर सकता हूँ? नारद बोले अरे नहीं आप। तो पूछा कि प्रभु कैसे थे, है ना, क्या क्या बात की है ना, और आपने वहां पर और किससे भेंट करी, और है ना, तो जब पूछ रहे थे तो बोले पता है आपको प्रभु ने क्या कहा आपके लिए? बोले हाँ क्या कहा? तो बोले आप इसी जन्म में प्रभु के धाम जाओगे। तो रोने लग गया। बोला कैसे निराले मेरे प्रभु हैं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। और देखो ऐसा नहीं था कि वो बोलने के लिए बोल रहा था, तो सच में लग रहा था। जेन्युइन डिवोटी को, जितना जो प्रामाणिक और जेन्युइन डिवोटी होगा उसको एक्चुअली ज्यादा लगेगा कि मेरी कोई ऐसी योग्यता थी नहीं, जबरदस्ती भगवान मुझे कृपा दिए बैठे हैं। तो उसको भगवान का गुणगान और स्वयं के बारे में जो गलत धारणा है वो क्लियर होते जाएंगे एक्चुअली, है ना। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, नम्रता। नेचुरल होता है ये भक्ति के साथ। जितनी ज्यादा नम्रता उतनी ज्यादा भक्ति हृदय में आती, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो तो नारद मुनि कहे कि अरे तुम इतने अच्छे भक्त हो, तो तो एनीवे बोला अच्छा एक बात बताइए कि वो क्या कर रहे थे? प्रभु ये सब छोड़िए, हम तो पता नहीं कब जाएंगे, प्रभु की इच्छा है, लेकिन आप बताइए कि क्या कर रहे थे? तो बताया वो तो सुई की आंख में से हाथी को पिरो रहे थे। तो एकदम रोने लग गया। बोले देखो मेरे भगवान कितने महान है, सुई की आंख में से हाथी को पिरो रहे थे, हरि बोल हरि बोल। नारद बोले तुमने कभी देखा है किसी को सुई की आंख में हाथी? ऐसा हो सकता है ना। तो ये मोची बोला अरे नारद मुनि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? तो आपको तो ज्ञात ही है, लेकिन चलो एक्चुअली भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मोची अगर पढ़ा लिखा बीटेक होता तो बताता कि देखो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है। मैं जब पहली बार 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में सुना था वो फिजिक्स में कि, या केमिस्ट्री में, फिर आई थिंक केमिस्ट्री में, कि वो एक वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। मैं तो हिल गया, 1 ग्राम के अंदर इतना? हाँ बोलते 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर भी उतना है, और फिर एक एक एटम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो है अभूतपूर्व श्रृंखला में ऐसे, है ना। बाप रे क्या है ये? मैं तो वही सोच रहा, अभी तक भगवान के बारे में बड़ा सुना था, आज तो, है ना,
स्कूल वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन वो स्कूल वाले क्या बोले, नहीं नहीं सब अपने आप होता है। बोले ये इनको थोड़ा नॉलेज है लेकिन कंक्लूजन गलत है। सही है ना। तो मोची को ये सब नहीं मालूम था, लेकिन मोची देखो एक आम आदमी भी, जो आप तथाकथित अनपढ़ हो या बोलते गंवार हो, देखो वो क्या बोला, उसने नारद मुनि को दिखाया, देखो ये आसपास में पेड़ हैं, वृक्ष हैं, अब इसमें इसका जो बीज है उसने बरगद का इतना बड़ा वृक्ष दिखाया है। कितना बड़ा वृक्ष होता है, मैंने अमेरिका में देखा रेडवुड ट्रीज अत्यंत बड़े होते हैं। मतलब ये सब बोने के तो बच्चे हैं, एकदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेडवुड ट्री एकदम अलग, ट्री की परिभाषा ही चेंज हो जाती है। तो उसका उसके जो बीज हैं ऐसे बारीक, बिल्कुल आपके राई के दाने जैसे, और वो अपने आप ही, एक पेड़ होता है उसमें बीज गिरते हैं, फिर वो जंगल लहराता रहता है। वो कितने कुछ वृक्ष वहां पे हजारों हजारों सालों से खड़े हैं। तो मोची बोला कि इतने से है ना, रत्ती मात्र बीज में कैसे इतना बड़ा वृक्ष आया। तो किसी ने डाला है, भगवान ने डाला है। तो मेरे प्रभु इतने निराले हैं। अभी तो आप देखो साइंस, मॉडर्न साइंस में बताते हैं ना, डीएनए, आरएनए, कितना उसमें, या आप सोलर सिस्टम को ही देख लो। अभी आजकल तो वो रॉकेट भेज के वापस बुला लेते हैं उसी स्थान पर। आप यहां से इसको जैसे टोकरी में है ना, जाता नहीं कई बार ऐसा, आप कुछ फेंको थोड़ी सी दूर में, बास्केटबॉल में कहाँ जाता है, तो मुश्किल से आता है, राइट, है ना। क्रिकेट में विकेट को नहीं भेज पाता है हर समय, करेक्ट। तो आप सोचो टेक्नोलॉजी से, स्पेस एक्स कंपनी है वो रॉकेट को भेज के रॉकेट को वापस उसी में बुला रही है, उसी रिंग में, और आ रहा है ना। तो ये उसकी तो अद्भुतता है ही, जिन लोगों ने अपना दिमाग लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी अद्भुतता किसमें है, अगर ये यूनिवर्स, ये जो अंतरिक्ष है, ये जो ब्रह्मांड है, अगर ये एकदम है ना परफेक्टली डिजाइन नहीं होता, तो आप कैसे, मतलब ऐसे इसको, है ना, जैसे भाई आप कुछ चीज ऊपर फेंकते हो तो एकदम ऐसे जाती है ना, कभी आपने ऐसा देखा है? एकदम स्मूथ, है ना। मतलब क्या है, परफेक्टली डिजाइंड है, प्रिडिक्टेबल है, कैलकुलेबल है। अगर आपको भी, आप उतना दिमाग है कि आपको वैसी मैथ आती है, तो आप किसी भी चीज ट्रेजेक्ट्री का नहीं करते। जब पढ़ा था पहली बार तो अद्भुत चीज है, क्या बात है, ऐसे देखो, और वो है ना वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, और फिर उसमें वो एक्सेलरेशन, मतलब जी लगा के, अरे अद्भुत, है ना। आम को नीचे टपकाओ या करताल को टपकाओ, गाड़ी को टपकाओ, सेम टाइम लगता है जी। कितना इट्स लाइक अमेजिंग है ना, क्योंकि कि भगवान ने कितनी सुंदर, भगवान कितने प्रतिभाशाली है। भगवान को बुलाना चाहिए ना, क्रिएशन हैज गॉट टैलेंट, इंडिया हैज गॉट टैलेंट एंड ऑल दिस। प्रभुपाद कहते थे भगवान को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दो, भगवान को सबसे पहले थैंक यू बोलो। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज द ब्यूटीफुल वर्क ऑफ द लॉर्ड। तो एक्चुअली इसी तरह से आप देखिए, जब गुरु के पास जाते हैं तो प्रश्न ये पूछने चाहिए, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं, है ना। और ये सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन अर्जुन ने जब 11वें अध्याय में कृष्ण का विराट रूप देखा, तो उनको पूरी तरह समझ में आ गया कि इस सृष्टि का कण कण, जैसे नहीं बोलते कण कण में भगवान है, और कण कण भगवान में ही है। तो गुरु के पास इसलिए जाते हैं, परिप्रश्नेन सेवया। तो जो प्रश्न है वो मेरा वीजा कब क्लियर होगा, शादी कब होगी, ये सब नहीं, उल्टा पूछना चाहिए कि कैसे इस भौतिक जगत से मैं मोक्ष प्राप्त करूं, कैसे मैं भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करूं। महान महान राजा लोग ऐसे प्रश्न पूछे। छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी के, संत तुकाराम के पास जाकर ये पूछ रहे थे कि मैं कैसे विट्ठल, मतलब
कृष्ण ही है ना, अपने एक विशेष रूप में, विशेष अवतार में, कैसे मैं उनका भक्त बन पाऊं, है ना। तो ये आध्यात्मिक लक्षण है। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके कुछ और कर रहे हैं और फिर दोनों गुरु और शिष्य कहाँ जाएंगे? नरक। नवयोगेंद्र महाराज कुछ बोलते हैं, गुरु शिष्य का चेलम चेला, ऐसा क्या है वो? हाँ, नरक में ठेलम ठेला, क्या है वो? अंदर गुरु बाहिर चेला। मैंने वापस बोलना, अंदर गुरु, वो अंधा गुरु अंधा चेला, वो अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। अब ये अंधा और बहरा मतलब वो आध्यात्मिक रूप से कह रहे हैं कि उसको गुरु को भी कुछ वो ऐसे ही। एक्चुअली एक भारत में इतने सारे तथाकथित खुल जाते हैं कुछ भी, है ना, ये बाबा जी वो बाबा जी कह के नई सिटी बना देते हैं, धाम ही बना देते हैं वहां पे, है ना, तथाकथित। तो जैसे पश्चिमी भारत में एक जगह उसको एक नाम और फिर धाम से बोलते हैं, वहां पे कोई बाबा जी का ऐसे प्रसिद्ध कर दिया। अब वो ऐसा ही है, उसका कोई इतिहास नहीं है, कोई शास्त्र वास्त्र का कोई वही नहीं है, ना कोई भगवत गीता, कुछ कुछ भी नहीं, और बस ऐसे ही, है ना, बाबा जी हैं। तो इनका एक छोटा सा मंदिर टाइप था वो हमारे घर के पास, जहाँ मैं एकदम छोटा सा बच्चा, जहाँ मेरा बचपन निकला था, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी और शिव जी वगैरह इन सबका देखते थे। तो इनका भी देखते थे, मैं पापा से बोलता था ये कौन है, पापा कभी उनके मंदिर लेके नहीं जाते थे, है ना, मतलब ये है कौन। तो पापा इतना प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न क्यों नहीं पूछते, बच्चे को क्या प्रश्न है, अक्ल है तो प्रश्न तो पूछेगा ही। और मैं सालों तक पूछता रहा कौन है। पापा तो एक बार पापा मेरे को बोलते जो भी है सही व्यक्ति नहीं है। तो इनको भी ज्यादा मालूम नहीं था उसके अलावा, है ना। तो मैं पूछता रहा, और मैं पूछता था शिव जी कौन है, तो बोलते थे भगवान है। फिर बोलते थे ये राम कौन, कृष्ण कौन, भगवान कितने होते हैं? एक। और मेरी मम्मी बोलती थी, मम्मी नाना नानी ज्यादातर वो सब बोलते थे नहीं भगवान अपने कान्हा ही है बस। तो मैं बोलता था बाकी कौन है, बाकी भी हैं देवी देवता हैं, लेकिन वो सबको साथ में पूछते थे। तो बोले ये क्या चक्कर है, भगवान है, भगवान को भी खुश रखो, ये लोग भी हैं इनको भी खुश रखो। सोचते यार इनका क्या चक्कर है। और फिर वही ये बाबा वो बाबा, और इनका थोड़ा अच्छा फैल गया पश्चिमी भारत में, तो एक दक्षिण भारत में निकला, उसको बोला मैं भी वही नाम लगाऊंगा, थोड़ा सा उसके आगे, है ना, हाँ, कि भाई मैं असली वाला हूँ। तो उसने वो ऐसा करके वो चालू हो गया। तो ये, और वो दक्षिण भारत में फेमस हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत में फंडा क्या है, ये दक्षिण भारतीय है। और वो भी अपना एक नया वो ना दिया। अभी दोनों मर गए। तो जो दक्षिण भारत का था, उसके लोगों ने, उसके मैनेजर, उसके घर वालों ने, अब वो कोर्ट केस चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी किसकी है। और मैं सोच रहा था, उस समय छोटा ही था जब ये सब हुआ था, मैं सोचा था ये तो भगवान के नाम पे आया था ना सब कुछ, तो प्रॉपर्टी तो भगवान की होनी चाहिए, अब ये इंडिविजुअल कहाँ से हो गया। तो ये ऐसे तथाकथित गुरु और तथाकथित चेले कहाँ जाते हैं? नरक में। एक्चुअली जाते क्या है, तो रहते ही नरक में ही, इनकी मानसिकता ऐसी रहती है, इनकी जीवन शैली भी ऐसी ही रहती है। तो देखो, ऐसा नहीं कि हर गुरु को भक्ति सिखाना है। ऐसे गुरु होते हैं जो भाई आपको योग क्रिया सिखा रहे हैं और बोलते हैं कि मैं योग क्रिया सिखा रहा हूँ, वो नहीं जाएगा नरक में, तो उसको पुण्य मिलेगा, वो आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है। कुछ होते हैं वो आपको सात्विक जीवन शैली सिखाते हैं, है ना, कि भाई ये क्रिया है, ये कर लो, प्याज लहसुन मत खाओ, है ना। तो ये भी कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप। कोई आपको कर्म कांड सिखा रहा है, जो अपने इतने नदी के तटों पे बैठे होते हैं, कर्म कांड सिखा रहा है, भाई ये करने से ये लाभ मिलेगा, वो करने से मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जो गुरु होते हैं जो
या तो भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं कि शास्त्र ही हाँ मतलब शास्त्र की आवश्यकता नहीं, शास्त्र झूठे हैं, या मिथ क्या बोलते हैं माइथोलॉजी, या ऐसे गुरु जो आपको पाप कार्य सिखा रहे हैं। जैसे एक वो गुरु है पुणे का है, वो बोलता है संभोग से समाधि, कि पूरा जो शास्त्र है ना, वो बोल रहा है संभोग या समाधि, और ये संभोग से एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। एक तो आप शास्त्र को फॉलो ही मत करो, ऊपर से उल्टा बोलो और बोलो कि ये शास्त्र है। तो ये ऐसा गुरु भी नरक नहीं जाता है, एक्चुअली इसके लिए अलग नरक बनाया जाता है। नहीं, ये भी मैं शास्त्र से ही बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब एक लेवल के बियॉन्ड जाता है तो उसके लिए नरक अलग से विशेष VIP, नहीं VDP, वेरी डिग्रेडेड पर्सन। तो या कोई आपको कर्मकांड सिखा रहा है, या कोई आपको दूसरी चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। जैसे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज को, प्रभुपाद जी के शिष्य अमेरिका से, वो जब परम सत्य की खोज में थे, आध्यात्मिक जीवन की खोज में थे अमेरिका में, तो सब जगह खोजे ये वो, तो अलग अलग गुरुओं के अलग अलग ऐसे लोगों के पास जा रहे थे। तब उनको एक ने फाइनली बताया कि भाई तुम जो है बहुत प्रश्न पूछते हो और हमारी क्लास में हमारा कचरा हो जाता है, तो दूसरे लोग भी हम में जो है विश्वास खो देते हैं। भाई हमारा एक स्तर पे चल रहा है, तुम क्यों जबरदस्ती इतना वो बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके, मुझे तो बस मुझे ये सत्य जो चाहिए, और है ना जीवन क्या मृत्यु क्या। फिर वो वापस चलो गए उसके पास, बोला नहीं ये सब मेरे को नहीं पता है। बोले मेरे को लग तो गया ही था, लेकिन तो बोला कि तुम फिर इतना ढोंग क्यों करते थे कि कुछ भी आंसर देने का। बोले भाई मेरे को दूसरे लोगों की तो श्रद्धा रखनी है ना। तो फिर वो बोलता देखो तुम ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। तो बोला नहीं ये तो मैं पूछूंगा। तो बोले कि अगर मैं तुमको बता दूं कि इनके उत्तर किसी के पास हैं, एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ जो सच में बहुत महान है, और असल में गुरु तो वही है, मुझे लगता है पूरी दुनिया का गुरु उसी को होना चाहिए, तो उसके पास ये सब आंसर हैं। बोले बताओ। बोले नहीं एक शर्त है, तुम यहाँ से फूट लो तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे वापस नहीं आओगे और किसी को मेरे खिलाफ भड़काओगे नहीं कि इसको आता नहीं है कुछ भी। बोले नहीं मैं सबको बोल के जाऊंगा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बोला अच्छा फिर बताता हूँ। तो उसने बताया ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की। तो फिर वो गए, फिर तुरंत प्रभुपाद के पास आ गए। अमेरिका में प्रभुपाद उस समय प्रचार करते थे, तो वो पेंसिल्वेनिया स्टेट में फिलाडेल्फिया के वहाँ पे प्रभुपाद जी से उनकी भेंट हुई, और वो प्रभुपाद जी सुने तो रोने लग गए। बोले मैं तो कितना क्लैरिटी है, रीजनेबल भी है। रीजनेबल मतलब आप समझ सकते हो, जैसे प्रभुपाद नहीं बताते थे, देखो जैसे गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर चलाता है, गाड़ी अपने आप तो नहीं चलती है, वैसे हमारा शरीर है ना। रीजनेबल लॉजिकल आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो जैसे भाई हम वस्त्र क्यों अर्पित करते हैं, या है ना शंख क्यों बजाते हैं, या हम उनके सामने दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं, तिलक का क्या अर्थ है, शिखा क्यों रखते हैं, धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, है ना। तो या हम सुबह सुबह क्यों है ना जल्दी क्यों उठते हैं, और हम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं। हर चीज़ के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपका जो फेथ है, आपकी जो श्रद्धा है, अगर वो उसमें आपको कारण की आधारशीलता नहीं है तो वो श्रद्धा कभी भी गिर जाएगी। जैसे अगर आपकी अभी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग में अगर आपके वो नहीं है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं नींव, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, एक हवा का झोंका आएगा और बिल्डिंग नीचे। हमने जो बिल्डिंग बनाई है तीनों, इसमें तीनों में नीचे एक और फ्लोर है, एक एक छत और डली हुई है नीचे, क्या बोलते हैं उसको, राफ्ट,
राफ्ट बोलते हैं। जैसे आम बिल्डिंग क्या होती है, जैसे चेयर नहीं है, देखो ये चेयर, ये 4 पाए हैं इसके, ऐसे आम बिल्डिंग होती है। ये पिलर बनाए, ये पिलर बनाया, लेकिन आपने देखा कई बार लोग इस पे बैठते धड़ाम से गिर जाते हैं इस तरह की चेयर पे। इसके साथ भी होगा कुछ समय बाद, वो धीरे धीरे ढीला होता जाता है और फिर वो, या आप ऐसे भी नई चेयर पे भी एकदम से वो करोगे ना, वो बूम करके गिरेगी। होता है कि नहीं ऐसा? या आप जैसे वो इस कारपेट की वजह से लोग तो गिर जाएगी, तो वो एक तरह तक ही वेट ले सकती है। लेकिन अगर जैसे आप कभी कोई देखना, कुछ चेयर या टेबल भी ऐसी होती है जिसमें ये 4 पाए भी ऐसे हाँ आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे आपने वो तुलसी आरती की टेबल देखी हो, तो नीचे पूरा एक हैवी है ऐसा बेस है पूरा, जैसे माइक स्टैंड नहीं होता, ये नीचे बेस है पूरा। तो वो जो बड़ी टेबल है वो इतने आसानी से नहीं, वो तो बहुत मुश्किल होता है। उसको आप जितना बड़ा कर लोगे और जितना उसमें, तो ऐसे ही हमारे नीचे फाउंडेशन में क्या है, राफ्ट। राफ्ट मतलब पूरी एक फ्लोर है नीचे, छत डली हुई है पूरी नीचे, और सब पिलर आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसके कारण इसके ऊपर आप 5 माले और भी बना लो तो भी इसको कुछ नहीं होगा, और हवा चले जो भी हो, है ना? समझ में आया कैसा है? तो हमारी श्रद्धा का भी जो नींव होता है वो बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत। तो वो कैसा होना चाहिए? 3 तरह से श्रद्धा होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव मतलब शास्त्र, गुरु से, गुरु आपको बताते हैं तो वो किस पर आधारित होना चाहिए? शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। और आप, हमको भी गुरु से सुनना चाहिए, गुरु आचार्य और कहते हैं ना गुरु साधु, तो ये होता है ऑथोरिटेटिव। दूसरा होता है कि आपको प्रश्न पूछने, जैसे अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा था, कृष्ण तो कई बार बोले कि मैं भगवान हूं, लेकिन अर्जुन बोले कैसे भगवान हो, मतलब मैं कैसे समझूं, मैं मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे समझाओ। तो आप 7वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 15वां अध्याय, कितने मतलब लगभग 60-70 श्लोक कृष्ण ने केवल इस भौतिक जगत से उदाहरण दे दे के बताया, है ना? ऐसे नहीं बताया जैसे ऐसे ही कुछ भी बस डाल दिया, क्लियर क्लियर बोला है। देखो कुछ जगह अपना हृदय भी बताया, जैसे 12वें अध्याय में अपना हृदय बताया कि, है ना, स भक्त सच में प्रिय, कि भाई ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय, बार बार ऐसे बोलते रहे 8 श्लोकों में है ना, 13वें से 20 के बीच में। और कौन कौन उनको स्वीकृत है तो वो भी बताया उन्होंने, है ना, उसी 12वें अध्याय में 8 से 12 में 5 श्लोकों में। और उनके भगवत धाम कैसे लौटा है वो भी बताया 8वें अध्याय में, उसका वो योगियों की जो क्रिया होती है। और 9वें अध्याय में भक्ति करने का तरीका भी बताया है ना, किस प्रोसेस है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, सब बताया उन्होंने, है ना। लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली भी बहुत चीजें बताई है। दूसरे अध्याय में साइंटिफिकली बताया बॉडी और सोल का। और 7वें, 10वें, 11वें और 15वें, स्पेशली ये 4 अध्यायों में उन्होंने तरह तरह से बताया। बेस्ट ऑफ द थिंग कम्स फ्रॉम मी, एक्चुअली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, वॉट एवर यू सी ऑल अराउंड, है ना। अहम सर्वस्य प्रभो तो बोला ही है। उसके अलावा है ना, वो क्या है, यम यम वापी नहीं, यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जितम, वो भी बताया। स्पेशल चीजें भी मुझसे आती है, बेस्ट चीजें भी मुझसे आती है, और सभी चीजें मुझसे आती है। तो कृष्ण ने अर्जुन को मतलब लॉजिकली भी, रीजनेबली भी बताया है। तो भगवद गीता में सूत्र के रूप में है, और आप उसको एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा। देखो कृष्ण ने लॉजिकली बताया भाई। जैसे आप देखो कोई पुष्प देखो, वो भी कृष्ण ने प्रिंसिपली गीता में उसके बारे में बताया कि पुष्प डिजाइन कहाँ से आई, है ना, सारा डिजाइन है भाई। आपने अपने शरीर में देखो ना, डिजाइन है। जैसे एक पुष्प को उठा के देखो और अपने शरीर को देखो, दोनों में आपको डिजाइन दिखेगा। पुष्प को ऐसे एक एक पंखुड़ी अगर ऐसे देखोगे, कितनी सुंदर डिजाइन है, अंदर एक कलर रहेगा, बाहर एक कलर रहेगा। ऐसे अपने शरीर में देखो, देखो 2 आंखें यहाँ पे, 2 हाथ है ना, 2 पैर हैं यहाँ पे, और आप बाल जो है यहीं से, ऐसा नहीं कि किसके यहाँ से आ गए, किसके वहाँ आ गए, किसकी आँख यहाँ है, ऐसा नहीं है। और आप जिस तरह का बीज बोगे उसी तरह से, है ना, सब्जी या अनाज वैसा ही निकलेगा। मतलब कोई है जो उसको ऑपरेट कर रहा है ना। एकदम इतनी आसानी से हम देख सकते हैं कि भगवान है। तो ये सब, और भगवान बोले कि आपके
पेट में जो पच रहा है वो भी तो मैं ही पचा रहा हूँ, नहीं तो कौन कर रहा है यहाँ पे? आपके अंदर से हीट नहीं निकलती है। मूत्र निकलेगा, देखना हीट हॉट निकलता है, मल निकलता है हॉट निकलता है, खून खून कभी काट के देख लो हॉट निकलता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये अंदर से जो अग्नि है ये कहाँ से आ रही है? फिर वायु है ना, प्राण वायु अपान वायु सब भगवान बता रहे, हम भाई उनका अरेंजमेंट है, करेक्ट। तो आप देखो तरह तरह से भगवान ने परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में, हमारे उनसे संबंध के बारे में क्लियरली बताया है कि रीजनेबल है ना, लॉजिकल वे। और अर्जुन को भी देखो कितनी बार प्रश्न पूछता है ना, कि भाई ये योग ज़्यादा बेहतर है या ये योग ज़्यादा बेहतर है। और मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप पर्सनालिटी भी हो, ऐसा नहीं कि बस एक शक्ति हो, है ना। तो अपने भक्ति में, अपने भक्ति के प्रैक्टिस में प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारी श्रद्धा कैसी हो? सुदृढ़ हो। जैसे आपको कोई, ठीक है, आपको किसी सीनियर भक्त ने बोला, आपके शिक्षा गुरु ने बोला कि भाई है ना, एकादशी को आप ज़्यादा माला करें। तो प्रभु जी एकादशी को ज़्यादा माला मैं मान लिया, लेकिन अब मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? ये पूछना चाहिए। जूते बाहर क्यों खोलते हैं मंदिर के बाहर, है ना, तो घंटी क्यों बजाते हैं, है ना, या बीट्स पे ही क्यों चैंटिंग करते हैं, है ना। ये तो मैं सरल प्रश्न हो, ये तो ठीक है आपको मालूम होगा। लेकिन कुछ भी चीज़, कोई सेवा भी आपको कोई बोले देखो इस तरह से सेवा करिए, क्यों इस तरह से, क्यों इस तरह से, क्यों नहीं? ठीक है, प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा बताया था, है ना, या इसको ऐसा करने से लोगों को ऐसे सहूलियत होती है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, ये इस तरफ से क्यों प्रणाम करते हैं, ऐसा कहाँ शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में इतने भक्त हो जाते हैं तो सब अपने अपने उधर करें, किसका पैर किसको सर पे पड़ रहा है, किसको क्या हो रहा है, और इतने लोग प्रणाम कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए। करेक्ट, सिंपल है ना। हर चीज़, जैसे कोई लोग बोलते हैं ये 6 आरती का क्या चक्कर है दिन में जो क्योंकि ये 6 शास्त्र में दिया है, गोपाल चंपू में दिया है कि कैसे कृष्ण का जो दिनचर्या है, तो वो सुबह उठ के यशोदा मैया जैसे उसको, उनको कैसे ट्रीट करती है, फिर वो बाद में किस समय क्या खाना पसंद करते हैं, शाम को वो फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, दिन में 12:30 बजे एकदम सबसे बड़ा मील खाते हैं, राजभोग, है ना, ठीक है, कितने बजे वो शयन करते हैं, और शयन भी एकदम लोरी गा के करते हैं। तो ऐसे ये सब वहाँ से उठाया गया, उसके अनुसार बनाया गया। अच्छा ये आरती के जो जिस तरह के नियम से करते हैं, कहाँ से? ये नारद पंचरात्र से है, उसमें क्यों ऐसा दिया है, वो सब बता सकते हैं। हर चीज़ के पीछे प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे धीरे धीरे, नहीं तो आप परंपरा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलो हो सकता है आप बिना प्रश्न पूछे, ठीक है प्रभु जी हमको तो कोमल श्रद्धा है, हम तो बस मान लिए, लेकिन वो श्रद्धा केवल मानसिक रहेगी, और कोई और है वो केवल रीजन से ही समझे, उसको प्रैक्टिस ना करे, या किसी भक्त से इंस्पिरेशन ना ले, तो वो श्रद्धा केवल इंटेलेक्चुअल श्रद्धा रहेगी। लेकिन हृदय की श्रद्धा कब आती है? जब आप प्रश्न करके समझो भी, शास्त्र और गुरु से भी, कि हाँ ये प्रामाणिक है, और जब उसको प्रैक्टिस करो, है ना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल फेथ। जब आप उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो और आपको स्वयं को, प्रभुपाद जी ने एक श्लोक बताया था, नहीं श्लोक नहीं, मतलब एक सेइंग बताई थी, क्या है, फले न परिचयते। जब आप उसको क्या करते हो, अमल में लाते हो, कि हाँ देखो, जैसे आपने होली नेम के बारे में इतना सुना है, लेकिन जब आप उसको चैंटिंग करते हो, ऐसे ना, प्रभुपाद जी ने एक और चीज़ कही थी, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप उसको स्वयं आप जब चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, आपको समझ में आता है, अरे सच में पिछले 1 साल से मैं जब कर रहा हूँ, और एकदम उससे कर रहा हूँ, लाइक ध्यानपूर्वक, तो मेरे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसमें क्लियरली मैं देखता हूँ कमी आई है, और मेरे अंदर जो सत्व गुण है वो बढ़ा है, निस्वार्थ भावना बढ़ी है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अनुभव हो। अनुभव कब होगा? जब हम अमल में लाएंगे। अमल में कब लाएंगे? जब हमारी श्रद्धा ऑथोरिटेटिव हो, शास्त्र और गुरु पर आधारित हो, और रीजनेबल, हमें समझ में आए। नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, नहीं पता, तो आप क्या भाई शुरू में करोगे, लेकिन वो वैसा रहेगा नहीं।
जैसे आप किसी को समझा दो, देखो ये अपने हेल्थ के लिए खराब होता है, उसको समझाने के बाद देखना आपको उसको फिर, हाँ वो अकेला भी कहीं होगा ना, अगर वो कन्विंस्ड है कि हाँ ये क्यों ऐसा है, तो फिर वो उसको फॉलो कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है वो सिखा भी पाएगा। नहीं तो अगर आपकी श्रद्धा बस ऐसे ही, अरे नहीं बस गुरुजी ने बोल दिया, क्यों है, क्यों नहीं पूछने का, है ना। वही जैसे वो बाबा जी का मंदिर है ना, भाई मालूम है उनको कि ये सही नहीं, लेकिन क्यों, ये क्यों नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे एक लॉयर की तरह शास्त्र कोट करो, सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र। आपको भले रीजन या लॉजिक भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, और कुछ चीजें हैं जो लॉजिक से नहीं समझ सकते, तो वो भाई क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसके पीछे कुछ समझ नहीं है, लेकिन वो अपने समझ से परे है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसीवेबल, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब ये नहीं कि कोई नहीं समझ सकता, अचिंत्य मतलब हम नहीं समझ सकते, है ना, करेक्ट ना। जैसे कई सारी चीजें आपको समझ में आती है, लेकिन आप बच्चे को, बेटा आप जब बड़े हो गए तो आपको, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, जिसको समझना था वो समझ गया, जिसको नहीं समझना था वो हरि बोल कई बोलते हैं ना लोग ऐसा। तो ऐसा, तो हमारी श्रद्धा जो है केवल 10 तथाकथित, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई ये ठीक है बस बोल दिया, सब ऐसा करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ कई बार ना, आप देखना इस्कॉन में कैसा होता है, जैसे किसी ने तो चालू कर दिया है जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा। अब वो मैं देखता हूँ ज़्यादातर जगह गुरु पूजा में प्रभुपद हार्डली सिंग करते हैं, बस प्रभुपदा ही चलता है वो, है ना, प्रभुपदा। प्रभुपदा कोई शब्द ही नहीं है ना, प्रभुपाद है। किसी ने तो वो लोगों को भाग गया वो चल रहा है। अब कुछ समय बाद अगर आप इसको सुधारो नहीं या सिखाओ नहीं, तो कुछ समय बाद अगर कोई गाएगा जय जय प्रभुपा जय, ये क्या गा रहे हो, प्रभुपदा होता है नहीं ना, उल्टा हो जाएगा। ये आजकल ये कुछ लोग, कुछ क्रिश्चियन लोग क्या है वहाँ पे लिखते हैं ना, ईसा मसीह मंदिर या ऐसा कुछ लिखते हैं। अब कुछ लोगों की अकल तो है नहीं, मंदिर है ना, वो भी बेवकूफ बना रहे हैं, ये भी बेवकूफ बन रहे हैं, तिलक लगा के वही सब करेंगे, है ना। और कुछ लोग तो हद ही कर रहे हैं, बाहर से लिख रहे भगवद गीता और अंदर कुरान और बाइबल और ये सब, हाँ मिक्स कर रहे हैं उसका, है ये सब। आप सोशल मीडिया पे बहुत इसके बारे में सब बहुत सारे आजकल ड्रामेबाजी चल रही है। तो इसलिए हमको सही तरह से शिक्षित करना है व्यक्ति को, जिससे वो भी बचा हुआ रहे। नहीं तो वही उसकी श्रद्धा कैसे रहेगी, कहीं पे भी एक क्रिश्चियन ऊपर या एक मुस्लिम ऊपर से ज़्यादा तेजी से बैठा और उसकी नींव टूट गई। ये एक हवा का झोंका आया और वो देखा हो ना आपने कहीं में, ऐसे जैसे कोई वो टिन विन का नहीं होता, या ऐसा कोई कुछ लोग ऐसे ही ईंटें रख के बना देते हैं, तो तेज हवा चलती तो क्या होता है ना लेकिन आपकी नींव जितनी अच्छी है उतना आपको ये सब। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि चापलूस गुरु या चापलूस शिष्य दोनों ही नरक जाएंगे, या एक नरक जाएगा जो भी है। इसलिए प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। आप पेट्रोल पंप चले जाओ और वो पेट्रोल के नाम पे आपको पानी डाल दे, तो आपकी भी गाड़ी खराब होगी, और आप उसके बारे में कंप्लेन करोगे, वो उसको भी पुलिस पकड़ेगी, दोनों का नुकसान होगा ना, करेक्ट। तो सबसे अच्छा क्या है, आप भी प्रामाणिक रहो और सामने वाला भी प्रामाणिक रहे। तो इसलिए और प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसे नहीं तुमको जो बोलना है बोल लो, कुछ हम ले रहे हैं कुछ हम फेंक रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम क्या हैं, ब्लैक होल हैं हम तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जड़ वस्तु की तरह नहीं। भागवत में एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे याद नहीं संस्कृत, लेकिन उसमें कहते हैं कि जो भागवत बोलता है या भगवद्गीता बोलता है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ। और जो प्रश्न पूछता है, और बाकी लोग थर्ड पार्टी होता है। तो
इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न कौन नहीं पूछेगा? जिसको या तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो प्रश्न किसके बारे में पूछना है? किसके बारे में पूछना प्रश्न? कम से कम ये तो पूछ सकते पर किसने बारे में प्रश्न? और या तो उसको सब मालूम है ना? आपको ऐसा नहीं कि हर भक्त हर क्लास में या हर वक्त क्वेश्चन के पीछे पीछे, ऐसे नहीं, लेकिन जनरली प्रश्न तो होने चाहिए। अब आप भाई कुछ भी प्रश्न ही नहीं है, कभी प्रश्न ही नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसा। फिर वो सेंटिमेंटल होता है, या फिर वो सीखना नहीं चाहता है कि मैं आगे सेवा कैसे करूं, है ना, या मैं आगे कैसे बनूं, है ना। भाई कोई कहीं कथा भी करते आता है कीर्तन में, तो वो पूछेगा प्रभु ये जैसे मैंने ऐसा किया तो ये सही था क्या, या इसको कैसे करना चाहिए, प्रश्न पूछता है व्यक्ति, है ना। तो प्रश्न पूछने से क्लैरिटी आती है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। भले ही आपने शास्त्र से सुना हो, गुरु से सुना हो, उसके बाद से कल प्रभु जी कह रहे थे ना भाई दीक्षा गुरु तो भगवान या शास्त्र के समान है, तो उनसे थोड़ा हाँ एक तो, लेकिन आप शिक्षा गुरु से एकदम वो कह रहे थे इंटीमेसी है ना, तो इंटीमेसी क्यों रहना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए, नहीं तो आपको चर्चा ही नहीं कर पाओगे। वो कह रहे थे भाई आप दीक्षा गुरु से उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया था कि वो किसने कुछ प्रश्न पूछा तो न बोल, तो महाराज जी ने बोला कि कमल लोचन रोध है, क्योंकि वो भाई वैसा प्रश्न दीक्षा गुरु से पूछने लायक नहीं। भाई आप शास्त्र से नहीं पूछ सकते कि हम अपना मंदिर का मैनेजमेंट ये कैसे करें, लेकिन आप एक शिक्षा गुरु से पूछ सकते हो ऐसा। और वो पूछने के लिए मित्रता, वो कह रहे थे कि सम्मान से ज्यादा मित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ये तो कितना महत्वपूर्ण चीज है। सम्मान से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? मित्रता, इंटीमेसी, है ना। विश्रम्भेण गौरवेण, क्यों? क्योंकि जिससे कि आप इंटरेक्ट कर पाओ। प्रश्न पूछना, अबे अर्जुन कृष्ण के मित्र थे ना, कई बार आपने सुना होगा प्रभुपाद जी कहते हैं मित्र थे और भक्त थे, है ना, इसलिए उनको गीता सुनाई गई। अरे मित्र का क्या चक्कर है यार, भाई भक्त थे, श्रद्धा थी, नम्र थे, हो गया ना। मित्र होने से बहुत इजी कम्युनिकेशन होता है ना। नहीं तो ये कुछ सोच के बैठा है मैं नहीं बोलूंगा, वो कुछ सोच के इसको बोलूं कि नहीं बोलूं, तो फिर क्या हो फिर तो, और मान लो 3-4 जनरेशन बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। इसने 25% रोक लिया एक जनरेशन ने, अगली जनरेशन ने 40% रोक लिया, अगली जनरेशन ने बाकी बचा हुआ रोक लिया, बाकी वाली जनरेशन में क्या मिला? बस चुप रहने का, ये मिला है परंपरा, है ना, कच्छू बोलने का नहीं, है ना, हरे कृष्णा बोले नहीं, वो भी मत कंफर्म नहीं है ना। बचेगा क्या? बस यही बचेगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। जैसे देखो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रवचन में, वो इसी के ऊपर है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। आप एनालाइज करके देख लो जो भी मैंने बोला है, इसके हर सेंटेंस के ऊपर है। आप सोचिए प्रभु जी 10 मिनट से प्रश्न के ऊपर क्यों बोले जा रहे हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न प्रभुपाद जी कह रहे श्रीमद् भागवतम का उद्गम ही प्रश्न से हुआ है, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा प्रश्न पूछना चाहिए? तो बोलेंगे ही। समझ में आ रही है आपको बात कैसे है? प्रश्न ना, प्रभुपाद जी को आप देखो ना, प्रभुपाद जी के शिष्य क्यों इस्कॉन इतना फैला पाए, भक्ति को फैला पाए, क्योंकि उन्होंने कितने प्रश्न पूछे। मॉर्निंग वॉक और पर्सनल कन्वर्सेशन, मतलब जगह जगह, है ना। इनफैक्ट कितनी चीज तो मतलब आपको उसमें एकदम आपको वो इंटीमेट वो मिलेगा, वो लोग कैसे बात करते हैं प्रभुपाद से बोलते हैं, है ना, कितना एकदम। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के बीच में बोलने लग जाते हैं, है ना, इतना उनका वो था कि, और हर चीज पूछते थे प्रभुपाद जी से कि काउस का ऐसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ये भी पूछा आपकी समाधि कैसे बनाना है, आप जाने वाले हो। प्रभुपाद जी भी भाई उत्तर दिए, प्रिंसिपल की बात है, इट्स नॉट लाइक तुम क्या बोलो मैं मरने वाला हूँ, ऐसे थोड़ा ना है, पर्सनली नहीं लिया जाता है। भगवान केंद्र बिंदु है, ना गुरु ना शिष्य, है ना। तो फिर ये अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लेट हो गया है इस पर। आपके पास माइक है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था कि शास्त्र कोट करने चाहिए हमको, कि अथॉरिटेटिव है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जैसे कि वो कैसे, उनको कैसे हम कन्विंस करें कि शास्त्र अथॉरिटेटिव हैं और जो हम शास्त्र से कोट कर रहे हैं वो सही है, वो अगर बोलें उसके लिए? उसके लिए आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा और तथ्य, लॉजिक और तथ्य, फैक्ट्स फैक्ट्स, है ना। तो वो जैसे वही तो हम करते हैं ना, गीता कोर्स जो हम अपने मंदिरों में या कॉलेजेस में करते हैं, जिस भी नाम से हो, वो अलग अलग नामों से, लेकिन उसके शुरुआती जो सत्र होते हैं उसमें यही करा जाता है ना, साइंस से, लॉजिक से, फैक्ट से, या इस दुनिया में जिन्होंने आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस किया उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके कोटेशंस, करेक्ट, उससे आप प्रारंभ करते हो, तो उसको लेकर आते हो फिर श्रद्धा पर, शास्त्रों में, या आप उनको बताते हो देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में क्यों विश्वास होना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्होंने कई बार क्या होता है, गड़बड़ चीजें सुनी रहती या हौच पौच सुना रहता, तो उनको पता नहीं क्यों विश्वास करूं, है ना। जैसे मैं पूछ नहीं रहा, मेरे को कोई बताएगा ही नहीं उत्तर, तो मैं कैसे फिर, लेकिन पता चलेगा तो फिर आगे व्यक्ति कर सकता है ना। तो पहले व्यक्ति को आप ये सब 4-5 चीज़ों से साइंटिफिकली बताइए। जैसे मैं आपको बताया, पुष्प दिखाओ, उसको बोलो किसी भी चीज़ में देखो डिज़ाइन है, कहाँ से आया है, हर चीज़ किसी ने बनाई है, तो ये दुनिया किसने बनाई है, ऐसे करते करते बहुत सारे लॉजिक्स आप दीजिए, है ना। डिज़ाइन, क्रिएशन, आर्ट, इन सब के लिए क्या लगता है, आर्टिस्ट लगता है, क्रिएटर लगता है, डिज़ाइनर लगता है ना। और छोटे से लेके बड़े तक सब जगह ऐसा ही है, तो फिर ये सब किसने किया है ना। एक सृष्टि के लेवल पे कौन है ना, साइंस, लॉजिक, इसको डिनाई नहीं कर सकते वो, करेक्ट। प्रभु जी उसी में फिर तो आप पहले इन चीजों को यूज करके उसको लेकर आइए कि ठीक है, मैं शास्त्रों के बारे में सुनने को तैयार हूं, फिर उसको अमल करने दीजिए, तब उसको फल मिलेगा, फले ना परिचयते। उससे अच्छा कुछ है ही नहीं कि जब वो या तो दूसरों में फल देखे, देखो इसने प्रैक्टिस किया, इसने प्रैक्टिस किया। IIT कानपुर में मेरे एक मित्र हैं, हम दोनों साथ में थे कॉलेज के समय में, तो आशीष नाम है उनका, भोपाल से हैं वो, तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। तो वो पिछले 4 साल से उसमें अपना प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ योगा, उसमें उनका उसके अंतर्गत आता है। तो वो जैसे कई सारे विद्यालय के छात्र छात्राओं पे उनको अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो एक को जैसे वो चैंटिंग करा के कि भाई 1-2 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, तो देखो इनमें क्या प्रभाव आता है, वो नहीं कर रहे हैं उसमें क्या प्रभाव आता है। ऐसे कई सारे वो, जैसे उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे पहले जो अनाज होता था उसका हर 7 दिन में या 10 दिन में उसको पीस के उसमें ना, इनफैक्ट कई घरों में तो डेली करते थे। आजकल क्या है, आशीर्वाद आटा और ये सा आटा वो आटा ये सब आता है पैक्ड। तो वो बता रहे थे कि आयुर्वेद के अनुसार अनाज में जो जीवन होता है ना, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, सच में असली असली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो एक्चुअली 7-10 या मैक्सिमम 15-20 दिन बाद खत्म हो जाता है उसके पीसने के बाद। तो पहले इसलिए क्या है, वो कहते हैं कि बेस्ट है 7-8 दिनों में आप एक बार, इसलिए मैं तो अपने बचपन में देखा हमारे यहाँ हर 4-5 दिन में मुझे मम्मी भेजती थी कि ये, और बाद में तो घर में ही ले आए। पहले बचपन में तो वो वाला था, तो मम्मी करती थी, कई लोग हम भी करते थे, और ऐसे घी भी घर में बनाते। इनफैक्ट बाहर खाना मतलब ऐसा माना जाता है, बाहर क्यों खाना है। मैंने जयपुर में आप जाओगे, वो राजा जब राजपूत राजा वगैरह, ये लोग वैष्णव राजा थे, ये लोग जब बाहर भारत से बाहर जाते थे, 2-2 महीने के लिए भी पीने का पानी भी यहाँ से लेके जाते थे, गंगा जी का, बड़े बड़े वेसल्स है उसमें, जहाज में लेके जाते थे, बोले बाहर का नहीं खाएंगे पिएंगे कुछ भी। तो पहले के तो इन सब के पीछे भी साइंस था, भले पता नहीं था अपने, है ना, कई बार अपने को भाई क्यों है ऐसा, क्योंकि जो व्यक्ति बना भी रहा है उसका भी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो उसमें जाता है। तो जो अनाज है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जैसे एक व्यक्ति को इस तरह का खाना खिलाओ ऑर्गेनिक और उस तरह का, है ना, और दूसरे को वैसा, आजकल सब केमिकल्स वाला आता है। मैं देखता हूँ ये वर्कर लोग भी इतना पैकेट की चीज़ें खाते हैं, इतना पैकेट की चीज़ें खाते हैं, कहीं पे भी देख लो आज इंडिया में, इधर उधर पैकेट सब, लेज और
कुरकुरे और पता नहीं कितनी चीज़ें, मतलब हद, और कोल्ड ड्रिंक, ये सब सब गंदा चीज़ है ये सब। और आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो ना, दिस इज कॉल्ड साइंस, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल फैक्ट्स। ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। आप देखो मेरे पास वीडियो, उसमें वो कई तरह की, जैसे एक नॉर्मल ब्रेड है उसको रखता है, अमेरिका का वीडियो है, और ऐसा अलग अलग चीज़ों का रखता है। और एक आपका ना मैकडोनल्ड्स और KFC, उसका भी, मैकडोनल्ड्स का वो बर्गर